ओल्ड मैन एट द ब्रिज। यह एक छोटी सी कहानी है। यह उन शरणार्थियों के बारे में एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है जिन्हें स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान विस्थापित कर दिया गया था। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाया गया था। गृह युद्ध में रिपब्लिकन्स तथा स्पेनिश फासिस्ट के बीच युद्ध लड़ा गया था। इस कहानी में एक सैनिक है जो पुल पर है, वह वहां से आगे नहीं बढ़ रहे एक वृद्ध आदमी को देखता है। हालांकि वह उस वृद्ध व्यक्ति की युद्ध में भाग लेने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस छोटी सी की कहानी के द्वारा लेखक ने, जो कि एक सोल्जर है, उसने यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार युद्ध एक आम जनता के जीवन को बदल देता है, क्योंकि उन्हें उस स्थान से हटना पड़ता है जहां वो अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता रहे होते हैं। किस प्रकार उनके द्वारा रखे जाने वाले जानवर भी परेशान होते हैं, उन्हें भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। इस कहानी में इन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है ओल्ड मैन, जिनका नाम नहीं बताया गया है। ये काल्पनिक पात्र आपको दिखाए गए हैं ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि ये कहानी किसके ऊपर है। तो एक ओल्ड मैन है जो कि 76 इयर्स ओल्ड है और एक सोल्जर है। इसमें सोल्जर ही नरेटर है, यानी जो कहानी बोल रहा है वो खुद सिपाही है। उसने वृद्ध व्यक्ति पर भी नजर रख रखी है और दूसरे वहां से जो आ जा रहे हैं पुल पर से लोग, उस पर भी उसने पूर्ण रूप से नजर बना रखी है। Old man at the bridge. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. एक वृद्ध व्यक्ति जिसने के स्टील के फ्रेम का चश्मा लगा रखा था और जिसके कपड़े मिट्टी भरे हुए थे, वह सड़क के किनारे बैठा था। There was a pontoon bridge across the river. और नदी के आर पार नावें जोड़कर एक पुल बनाया गया था। एंड कार्ट्स, ट्रक्स, men, women and children were crossing it. गाड़ियां, ट्रक, पुरुष, महिलाएं और बच्चे उसको पार कर रहे थे। The mule-drawn carts stagger up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. खच्चरों द्वारा खींची जा रही गाड़ियां पुल से नदी के किनारे तक की सीधी स्टीप यानी सीधी ऊंचाई पर डगमग करती चढ़ रही थी और सैनिक गाड़ियों के पहियों को उनकी ताड़ियों से धकेल कर उनकी क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल। और जो ट्रक थे वो पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ रहे थे और सबसे आगे वो अपनी चाल चल रहे थे। दैट मीन्स सबसे आगे कौन थे? ट्रक थे। The peasants, peasant that means farmers, किसान, plodded along in the ankle deep dust. और जो किसान थे वो पूरे पैर का जोर लगाकर एंकल यानी टखनों तक की मिट्टी में पैर चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। But the old man sat there without moving. लेकिन एक जो वृद्ध व्यक्ति था बिना हिले डुले वहां बैठा था। He was too tired to go any further. आगे जाने के लिए वो बहुत ज्यादा थक चुका था। That means वो इतना ज्यादा थक गया था कि अब वो आगे नहीं जा सकता था। It was my business to cross the bridge.
यह मेरा बिजनेस, दैट मीन्स यहाँ पर अर्थ निकलता है कार्य। यह मेरा कार्य था कि मैं ब्रिज को पार करूं, एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, और दूसरे सुरक्षित किनारे पर जाकर एंड फाइंड आउट, और यह पता लगाऊं टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, कि किस स्थान तक जो शत्रु है वो आगे आ गया है। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया, एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और मैं वापस ब्रिज पर, पुल पर लौट आया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्स नाउ, अब वहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बहुत ही कम यानी ना के बराबर, वेरी फ्यू दैट मीन्स बहुत ही कम, ना के बराबर वहां पर लोग थे। वो कैसे थे? ऑन फुट, पैदल लोग तो ना के बराबर थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति था, वो अभी भी वहां था। वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, तुम कहां से आए हो? फ्रॉम सेंट कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल्ड, सेंट कार्लोस से, उसने कहा और वह हंसा। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, यह उसका जन्म स्थान था, एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट, एंड ही स्माइल्ड, और इसीलिए वह उसके बारे में बताते हुए, मेंशन करते हुए बहुत उसको आनंद हुआ, खुशी हुई, और वह हंसा। I was taking care of animals, he explained. उसने वर्णन किया कि मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था। टेक केयर होता है देखभाल करना, ये एक फिजल वर्ब है। Oh, I said, not quite understanding. ओह अच्छा, बिना कुछ ज्यादा समझे ही मैंने कहा। Yes, he said, हाँ उसने कहा, I stayed you see taking care of एनिमल्स, मैं वहां जानवरों की देखभाल के लिए रुका था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ द सेंट कार्लोस, सेंट कार्लोस छोड़ने वाला, लीव करने वाला मैं सबसे अंतिम था। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड नॉर अ हर्ड्समैन, वह ना तो एक गडरिया लग रहा था और ना ही एक चरवाहा लग रहा था। आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles, मैंने उसके काले मिट्टी से भरे हुए कपड़े, उसका धूल भरा चेहरा और उसके स्टील फ्रेम वाला चश्मे की तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, व्हाट एनिमल्स वर दे, वे कौन से जानवर थे? वेरियस एनिमल्स, अनेक प्रकार के जानवर, ही सेड, उसने कहा, एंड शोक हिज हेड, और अपना सिर हिला दिया। आई हैड टू लीव देम, मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। व्हाट एनिमल्स वर दे? आई आस्क्ड, वो कौन से जानवर थे? मैंने पूछा। देयर वर 2 goats एंड ए कैट, एंड देन देयर वर 4 pairs ऑफ pigeons, उनमें 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 कबूतरों के जोड़े थे। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि उस वृद्ध व्यक्ति के पास कौन कौन से जानवर थे? तो 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 कबूतरों के जोड़े। एंड यू हैड टू लीव देम, और तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, तोप खाने के कारण। The captain told me to go because of the artillery. कैप्टन ने मुझे आर्टिलरी के कारण, इन तोपखाने के कारण जाने के लिए कह दिया। And you have no family, और आपके कोई परिवार नहीं है। I asked, मैंने पूछा। Watching the far end of the bridge, पुल के दूर अंतिम छोर की तरफ ध्यान से देखते हुए, वेयर जहां a few last carts were hurrying down the slope of the bank, जहां पर कुछ अंतिम गाड़ियां थी वो जल्दी से
उस ढलान को तरफ उतर रही थी, पुल के ढलान की तरफ नीचे उतर रही थी। नो नहीं, ही सेड, उसने कहा, ओनली द एनिमल, सिर्फ जानवर। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, बिल्ली निसंदेह ठीक होगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, एक बिल्ली अपनी देखभाल खुद कर सकती है। बट आई कांट थिंक दैट व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, कि दूसरों का क्या होगा। बट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आप कौन से, पॉलिटिक्स का यहाँ पर मतलब है राजनीतिक पार्टी, मैंने पूछा कि आप किस राजनीतिक पार्टी से हो। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड, उसने कहा कि मैं बिना राजनीतिक पार्टी के हूँ। आई एम 76 ईयर ओल्ड, मैं 76 साल का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, मैं 12 किलोमीटर से आया हूँ। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, और मैं सोचता हूँ कि अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, मैंने कहा कि रुकने के लिए अच्छा स्थान नहीं है। इफ यू कैन मेक इट, यदि आप व्यवस्था कर सको। देर आर ट्रक्स अप द रोड, सड़क पर ऊपर की तरफ ट्रक जा रहे हैं। वेयर इट फॉक्स फॉर टोटोसा, जहां पर ये टोटोसा के लिए, फॉक्स का यहाँ मतलब निकल रहा है विभाजित होते हैं। आई विल वेट अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए इंतजार करूंगा, ही सेड, उसने कहा। एंड देन आई विल गो, फिर मैं जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ये ट्रक कहाँ जाते हैं। टूवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, मैंने वो कहा बार्सिलोना की तरफ। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता, ही सेड, उसने कहा। बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, दोबारा आपका बहुत धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, उसने मेरी तरफ बहुत ही ब्लैंकली, उदासी से या शून्य भाव से और बड़े ही थकान भरे चेहरे से देखा। एंड देन सेड, और कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, जैसे अपनी चिंता किसी के साथ उन्हें बांटनी हो। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली ठीक होगी। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, कैट के बारे में यानी बिल्ली के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, दूसरों के बारे में तुम क्या सोचते हो। वाई, क्यों। दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्या वे संभवतः इससे बच निकलेंगे। यू थिंक सो, तुम क्या सोचते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं, आई सेड, मैंने कहा। वॉचिंग द फार बैंक, दूर किनारे पर देखते हुए। वेयर नाउ देर वर नो कार्ट्स, जहां पर कि अब कोई भी गाड़ी नहीं थी। बट वट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी, वेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, लेकिन तोप खाने का सामने वे क्या करेंगे, जबकि मुझे ही इसके कारण वहां से जाने के लिए कह दिया गया। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आपने डव मीन्स बागता, जो ये कबूतर टाइप पक्षी होता है उसके लिए आया है, कि क्या आपने उसका केज, पिंजरा, क्या दरवाजा खुला छोड़ दिया था। यस, हाँ। देन दे विल फ्लाई, फिर वे उड़ जाएंगे। यस, सर्टेनली दे विल फ्लाई, निश्चित ही वे उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे। इट इज बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड, उसने कहा कि यही अच्छा होगा कि आप दूसरों के बारे में ना सोचें। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, यदि तुम आराम कर चुके हो तो मैं जाता हूँ। आई अर्ज, मैंने विनती की।
गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, उठो और चलने की कोशिश करो। थैंक यू, धन्यवाद, ही सेड, और कहा, एंड गॉट टू हिज फीट, और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर वो हिलने डुलने लगा। एंड देन फिर सेट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, और फिर पीछे मिट्टी में वापस वो बैठ गया। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं सिर्फ जानवरों की देखभाल कर रहा था। ही सैड ड्यूली, वह बहुत ही नीरसता से उसने कहा। बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन अब उसने मुझसे नहीं कहा। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं सिर्फ जानवरों की देखभाल कर रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उनके बारे में या उनके लिए, उस वृद्ध व्यक्ति के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इट वॉज ईस्टर संडे, यह ईस्टर का रविवार था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टूवर्ड्स द एब्रो, अब जो फांसीवादी थे वो एब्रो की तरफ और बढ़ रहे थे। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे विद अ लो सीलिंग, यह गहरे बादलों का दिन था और यह बादल काफी लो सीलिंग यानी बहुत ही नीचे आए हुए थे। सो इसलिए देयर प्लेन्स वर नॉट अप, और इसलिए वहां पर कोई भी प्लेन्स नहीं था, कोई भी हवाई जहाज नहीं थे। दैट एंड द फैक्ट दैट cats now how to look after themselves was all the good luck that old men would ever have, उस वृद्ध व्यक्ति के लिए यही एक गुड लक की बात थी, सौभाग्य की बात थी कि बिल्लियां अपनी देखभाल स्वयं कर सकती है।